फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी सावन, क्योंकि सावन आ चुकी है तो सभी के मन में हरियाली आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूँ और ये कहानी मैं बहुत मज़ेदार करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो सबसे पहले मैं कहानी की नाम बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी के साथ ये नाम मैं रख रही हूँ। तो कहानी का नाम है मोनू और सांप की दोस्ती। तो बहुत पहले की बात है फ्रेंड्स। मोनू के पापा और मोनू की मम्मी और मोनू घर में रहा करते थे, लेकिन मोनू का पापा जो थे उस शहर में रहते थे, मोनू के घर में नहीं रहते थे। और मोनू बहुत छोटा था और मोनू की माँ बिल्कुल अकेले गांव में रहती थी। इस वजह से वो मोनू का भी देखभाल करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। तो मोनू को बहुत कम समय दे पाती थी। वो अपने बरामदे में मोनू को छोड़ देती थी खेलने के लिए और अपना काम करती रहती थी, हमेशा अपने काम में ही बिजी रहती थी। और मोनू को बटल में दूध दे देती थी। मोनू लेटे लेटे पिया करता था। ऐसा होते होते उसी बरामदे में एक बहुत बड़ा बिल था, बहुत बड़ा छेद था, जिसमें एक सांप रहता था। वो डेली देखता था कि मोनू अकेले खेल रहा है और दूध पी रहा है, तो दूध का सुगंध उसे बहुत अच्छा लगता था और उसे भी दूध पीने का मन कर देता था। जब भी मोनू की माँ मोनू को दूध का बटल दे के जाती थी और वो मुंह में लेके पीता था, तो नीचे से जो दूध टपकता था उसे वो सांप आके पीने लगता था। और समय बीतता गया और मोनू से सांप को प्यार हो गया। मोनू भी सांप को अपने हाथ से लिपट पिपट करता था, लेकिन सांप कभी भी उसे डसता नहीं था, उसे बहुत मज़ा आता था। समय निकलते गया। मोनू की माँ हमेशा वही करती थी, मोनू को बरामदे में खेलने के लिए रख देती थी और काम में व्यस्त हो जाती थी। उसे कभी ये पता ही नहीं चला कि मेरे मोनू सांप से दोस्ती कर रखा है और मेरे बरामदे में इतना बड़ा सांप है। एक दिन ऐसे ही मोनू की माँ काम कर रही थी। काम उस दिन थोड़ी सी कम थी और अचानक से काम निपट गई, तो उसे ध्यान आया कि मेरा मोनू बरामदे में खेल रहा है। जब तक वो मोनू को लेने बरामदे में पहुंची तो देखी कि मोनू नींद से सो गया है और उसके बगल में एक सांप लिपटा है। ये देख वो उसका होश ही उड़ गया और वो बिल्कुल चिल्लाने लगी और शोर मचाने लगी। जोर जोर की शोर आवाज़ इधर उधर के लोगों ने सुना, आस पड़ोसी ने सुना, तो सबने दौड़ के आया और सबको यही लगा कि सांप ने मोनू को डस लिया है और मोनू मर चुका है और ये सांप उसके बगल में लेटा हुआ है। ये देख सबने मोनू को झट से वहाँ से उठाया और सांप को डंडे से मारकर मार डाला। उसके बाद उन्होंने सांप को वहीं छोड़ के और हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मोनू के शरीर में कोई विष नहीं है, मोनू बिल्कुल अच्छा है। और उसने मोनू को लेके हॉस्पिटल से घर आ गए। घर आने के बाद मोनू की माँ मोनू को बहुत पुचकारा, बहुत खिलाया और उसे तब ध्यान आया कि अरे वो सांप जिसने हमें मार दिए थे, वो सांप तो वहीं पड़ा है बरामदे में, जिसे हमने मरवा दिए थे और बिना वजह मरवा दिए थे। ऐसा क्या है कि वो मोनू के बगल में आके सोया था और मेरा मोनू को काटा भी नहीं था। और उसने गया तो देखा कि सांप वही मरा पड़ा है। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस आया और उसने चारों तरफ देखा तो देखा कि एक बहुत बड़ा सा बिल है और बिल में ही सांप रहता था। ये देख उसे बहुत अफसोस आया कि बिना मतलब बिना वजह मैंने किसी का जान ले ली। मैं एक बार भी मोनू को उठाने और पुचकारने की कोशिश नहीं की कि मेरा मोनू आवाज़ दे रहा है कि नहीं, और बिना वजह मैं शोर मचा के और अपने पड़ोसियों से सांप को मरवा दिया। और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस आया और उसने ये बात सोच के रखी कि आज के बाद बिना मतलब मैं किसी जीव जंतु को नहीं मारूंगी और हमेशा जीव जंतु भी हमारा रक्षा कर सकता है। इतना बड़ा सांप था फिर भी मेरे मोनू को नहीं काटा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी कहानी आप सब ज़रूर बताइएगा और हाँ, अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।